हेलो साथियों, जय हिंद। आप सभी को आज एसएससी जीडी परीक्षा 2024 का 22 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो गया। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। साथियों, आपको बता दें जिनका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, फ्रेंड्स आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले इन सभी प्रश्नों को एक बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होंगे। और फ्रेंड्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो बन सकता है वो भी हम आपको बताएंगे, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो साथियों, अगर आप लोग एसएससी जीडी के हर एक शिफ्ट का एनालिसिस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, जिससे हमारा आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो साथियों, आइए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था फ्रेंड्स कि रुक्मणी देवी अरुंडल का संबंध किस नृत्य से है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं रुक्मणी देवी का, तो इनका जो संबंध है फ्रेंड्स वो भरतनाट्यम से है। तो कल की शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स रिपीट हो रहा है। हम आपको बता रहे हैं, अगर आप अपने एग्जाम से पहले सभी शिफ्ट का आप एनालिसिस करके जाएंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन आपका हूबहू जो पिछले शिफ्ट का था वो आगे के शिफ्टों में आपका रिपीट होगा। और आपको हम एक्स्ट्रा फैक्ट के जो क्वेश्चन करा रहे हैं उसमें से आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपका वहाँ से आ रहा है। कुल मिला जुला करके आपके 10 क्वेश्चन आपका वहीं से आएगा जो हम आपको बता रहे हैं। बस आप इतना ही पढ़ लेंगे तो 10 क्वेश्चन आपका उसी में से देखने को मिल जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स स्टूडेंट्स ने, ढेर सारे स्टूडेंट्स ने बताया कि जो हम आपका एक्स्ट्रा फैक्ट के क्वेश्चन करा रहे हैं और आपका पिछले शिफ्ट का क्वेश्चन आपका करा रहे हैं वो सभी क्वेश्चन आगे देखने को मिल रहा है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं भरतनाट्यम का, तो फ्रेंड्स याद रखना भरतनाट्यम को दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। यह भी क्वेश्चन आएगा कि भरतनाट्यम को और किस अन्य नाम से जानते हैं, तो दासी अट्टम के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स रुक्मणी देवी अरुंडल की, तो याद रखना इनका जन्म कहाँ हुआ था, इसको याद रखना। रुक्मणी देवी का जन्म जो है तमिलनाडु के मदुरै जिले में हुआ था। अगर बात करें इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला है, यह भी क्वेश्चन पूछेगा। तो 1956 में इन्हें जो है पद्म भूषण और 1967 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। तो यहाँ से आपके देखिए 3 से 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए। यहाँ से अगर पुरस्कार पूछा जाए तो याद रखना, इनका जन्म पूछा जाए तो याद रखना, भरतनाट्यम का अन्य नाम पूछा जाए तो याद रखना। अगर इसके अलावा पूछा जाए कि भरतनाट्यम किस राज्य का है नृत्य, तो याद रखना भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। तो यहाँ से फ्रेंड्स क्वेश्चन आपका एग्जाम जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन साथियों पूछा गया था पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिए, इसमें वाद्य यंत्र से पूछा गया था। तो यह भी क्वेश्चन आपका कल का शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया था, कल या फिर परसों 20 तारीख में एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो आपको बता दें पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है, हमने आपको उसमें भी बताया था सितार से है। इनसे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बनेगा कि पंडित रविशंकर का घराना क्या है, यानी किस घराने से संबंधित है। तो याद रखना फ्रेंड्स सितार वादन घराना इनका संबंध है, यानी ये सितार वादन घराने से हैं। इनका घराना भी पूछा जाएगा। अगर इनका पुरस्कार पूछा जाए पंडित रविशंकर को कौन कौन सा पुरस्कार मिला है, तो 1999 में भारत रत्न और 5 बार इन्हें ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुका है। प्रथम ग्रैमी अवार्ड कब मिला था, 1967 में मिला था। तो देखिए, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। इनका घराना सितार वादन का घराना, पुरस्कार इनको कौन कौन से मिला, 1999 में भारत रत्न और 5 ग्रैमी अवार्ड भी मिला है। प्रथम ग्रैमी अवार्ड कब मिला, 1967 में मिला। तो इस तरीके से अगर आप लोग फ्रेंड्स पढ़ेंगे डायरेक्ट आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज पूछा गया था साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर 1928 बिल्कुल सही था, क्योंकि पहली बार जो फरवरी और मार्च में साइमन कमीशन आया था 1928 में, फरवरी मार्च में आया था। फिर दूसरी बार कब आया था, वह अक्टूबर 1928 में, यानी अक्टूबर महीने में आया था। तो इसका जो ईयर था वो 1928 इसका बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन आपका देखिए खेल से पूछा गया था कि फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, खेल से क्वेश्चन बन रहा है। अगर हम बात करते हैं फुटबॉल की, तो प्रत्येक टीम में अधिकतम 11 खिलाड़ी होते हैं। इसमें एक आपका गोलकीपर भी होता है। तो ये कुल मिला जुला करके फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उद्योग रत्न पुरस्कार किसे मिला है। तो देखिए, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया। अगर हम बात करते हैं उद्योग रत्न की, तो उद्योग रत्न जो पुरस्कार है रतन टाटा को मिला है। तो रतन टाटा इसका फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड जनगणना से पूछा गया, जो कि आपका यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आगे पूछा गया था पिछले शिफ्ट में। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है। तो इसका आंसर हरियाणा फ्रेंड्स बिल्कुल सही होगा। सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो आपका हरियाणा है। अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए किस राज्य का है, तो फ्रेंड्स आप सबको पता होगा कि केरल का है। तो केरल का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है और हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। इसको याद रखिएगा। साक्षरता के मामले में केरल सबसे ऊपर है, तो इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा पूछा जा रहा है आपका लिंगानुपात से और साक्षरता के मामले में।
अगर हम बात करें सर्वाधिक लिंगानुपात, आपको बता ही दिए केरल है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राजा श्रीधर किस नृत्य से संबंधित हैं। तो देखिए यह भी नृत्य से क्वेश्चन आया, राजा श्रीधर पूछा गया। तो राजा श्रीधर की अगर हम बात करते हैं, यह फ्रेंड्स क्वेश्चन नया पूछा गया है, यह भी क्वेश्चन किसी भी शिफ्ट में नहीं पूछा गया था राजा श्रीधर का। तो ये भी आपका भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम आपको बता ही दिए, भरतनाट्यम कहाँ का है, आपका तमिलनाडु का है। अगर हम बात करते हैं राजा श्रीधर से रिलेटेड पुरस्कार की कि इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, याद रखना श्रीधर को भरतनाट्यम में योगदान के लिए वर्ष 2018 में का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। यानी राजा श्रीधर को संगीत नाटक अकादमी कब मिला, 2018 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। यह भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, आप सबको पता होगा उत्तर प्रदेश का है। अगर बात करते हैं कथक से कौन संबंधित है, तो फ्रेंड्स याद रखना पंडित बिरजू महाराज संबंधित हैं। तो पंडित बिरजू महाराज जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, तो कथक से संबंधित है। यह क्वेश्चन आपका पिछले शिफ्ट में पूछा गया था। किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका देखिए जो है हिस्ट्री से पूछा गया, हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे बसा है। तो आपको बता दें हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान में पश्चिम पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा के आधुनिक स्थल पर हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर था रावी नदी, फ्रेंड्स बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। तो यह भी क्वेश्चन आपका कल के शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में है। तो संविधान के भाग 4 में सन्निहित अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 51 का है, भाग पूछे तो भाग 4 मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है। कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया था अंजू चोपड़ा किस खेल से संबंधित है। तो देखिए साथी अगर हम बात करते हैं अंजू चोपड़ा की, अंजुम चोपड़ा जो है भारत की राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर टीम की सदस्य और भारतीय महिला क्रिकेटर टीम की पूर्व कप्तान भी हैं। तो इनका संबंध किस खेल से है, तो आपका क्रिकेट बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स एक रिलेटेड आया था योजना से कि पीएम मोदी ने 2024 में कौन सी योजना लागू की थी, इस टाइप का कोई क्वेश्चन था। तो आपको बता देते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है पीएम सूर्योदय योजना 2024 को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य देश के गरीब परिवारों की छत पर सोलर पैनल लगवाकर उनके बिजली के खर्च को कम करना था। तो यहाँ इससे रिलेटेड एक आपका योजना से क्वेश्चन आया था। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से देखने को मिला था, ठोस से गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो साथियों यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे आपका ठोस है, गैस है और आपका जो है द्रव्य है। तो आपको बता दें ठोस से द्रव्य में बदलना क्या कहलाता है, द्रव्य से गैस में बदलना क्या कहलाता है, या फिर ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलना क्या कहलाता है। हम आपको तीनों बता दे रहे हैं। जैसे फ्रेंड्स आपका जो पूछा गया था ठोस से गैस में परिवर्तन होना, यानी ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तन होना, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका राइट आंसर ऊर्ध्वपातन होगा। इसके अलावा अगर पूछेगा कि ठोस को द्रव्य में बदलने की क्रिया, यानी ठोस को जो है द्रव्य में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, हिमीकरण कहलाती है। इसको याद रखना। उसके बाद अगर पूछे कि ठोस का जो है आपका गैस में परिवर्तन होना क्या कहलाएगा, तो वाष्पीकरण कहलाता है। जब कोई द्रव्य अपने फ्रिज को द्रव से गैस में बदलता है तो वाष्पीकरण कहलाता है। ये आपका किससे है, ये आपका द्रव्य से गैस का है। तो आप लोग तीनों क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अगर ठोस पूछा जा रहा है, ठोस से गैस में परिवर्तन, तो ऊर्ध्वपातन होगा। ठोस को द्रव में बदलने का काम हिमीकरण कहलाता है, और आपका जो है द्रव से और गैस में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। तो ये आप तीनों क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन जो है आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। जो क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए हमने आपको सभी क्वेश्चन को बताने का प्रयास किया। साथियों आप लोग इस टाइप का अगर हर एक शिफ्ट का एनालिसिस करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां फ्रेंड्स आपके हर एक शिफ्ट में आपका 7 से 8 क्वेश्चन आपका यहां से देखने को मिल जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम आपको उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको बताने का प्रयास करते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।